नाजरीन, कोविड-19 का दौर तो आप लोगों को बाखूबी याद होगा कि जिसमें तमाम तर आउटडोर सरगर्मियां रुक चुकी थीं और हर बंदा अपने घर में बंद हो गया हुआ था क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। एक ऐसा पेंडेमिक जो कि वर्ल्ड वाइड था, उसने अपनी जड़ें जो हैं मजबूत कर ली हुई थीं आज से ठीक 4-5 साल कबल। और कोविड के दिनों में हमारा हर काम जो है वो ऑनलाइन यानी कि डिजिटलाइज्ड हो गया हुआ था। और उसी में हम लोग काफ़ी क्यूरियोसिटी में पड़ गए हुए थे कि आखिर ये क्या ऐसा पेंडेमिक, इन शॉर्ट ये वायरस है जो कि फैल रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी ये वायरस काफ़ी फैला था और काफ़ी लोग इससे मुतासिर भी हुए थे। लोग जाम बहक भी हो गए थे इस वायरस की वजह से। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक हाइप होती थी इस वायरस की। हम लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। आप लोगों को याद होगा कि लॉकडाउन का टाइम होता था कि शाम 6 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा, अननेसेसरी घरों में रहेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख़ास ख्याल रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। वो दौर भी काफ़ी अच्छे से याद होगा ही हम लोगों को कि जिसमें हम लोग किसी से मुसाफ़ा भी नहीं करते थे, सही से गले नहीं मिलते थे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते थे। कम से कम 3 फुट का हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते थे उस टाइम। अब 2025 चल रहा है, अप्रैल का महीना है। आजकल एक खबर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सर्कुलेट कर रही है। पहले तो ये शायद सोशल मीडिया पर ही थी, हमने देखा था, लेकिन अब तो इसकी तस्दीक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कर रहा है कि पाकिस्तान बिलखसूस सूबा पंजाब में कोरोना के केसेस जो हैं फिर से मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं और ज़्यादा केसेस की तादाद लाहौर में सुनने में आ रही है क्योंकि इसकी तस्दीक जो है वो लोकल मीडिया और नेशनल मीडिया भी कर रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि लोगों को शायद इस चीज़ का पता ही नहीं है कि आजकल कोरोना ने फिर से अपना ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया हुआ है। अब ये एग्जैक्ट कोरोना तो नहीं लग रहा, लेकिन ये फ्लू जैसी जो वबा फैल रही है या जो इन्फेक्शन के केसेस जो मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं वो कोविड से मिलते जुलते ही हैं लगभग। अब यहाँ पर कुछ सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हुए हैं लोगों के अंदर। एक तो ये कि तेज़ बुखार होना, हाई ग्रेड फ़ीवर का होना, 101, 103 तक, 104 तक भी जो बुखार है वो भी नोटिस किया गया है चंद पेशेंट्स के अंदर। और उसके अलावा कफ़िंग यानी कि खांसी जो है वो भी उनके अंदर नोट की गई है। ये सिम्टम कि उनको खांसी हुई है बहुत ज़्यादा मुस्तकिल, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम वगैरह। उसके अलावा क्या कहते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल यानी कि सूंघने और चखने की हिस्स जो है वो उनकी वक्ती तौर पर ख़त्म हुई है उस कंडीशन में या उस स्टेज में। साथ ही साथ चंद केसेस में तो ये भी देखा गया कि पेशेंट्स जो हैं उनको निमोनिया की भी शिकायत हुई है, या बहुत से पेशेंट्स ऐसे मंजरे आम पर आए हैं जो कह रहे हैं कि निमोनिया हो गया था हमें, ये है वो है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं। लेकिन वो भी जब टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि कोविड ही था। डायरिया या फिर आप कह दें लूज मोशन की जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम भी मंजर आम पर आई है। अब यहाँ पर ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मुख्तलिफ लोगों ने फेस किए हैं, लेकिन बुखार, नज़ला ज़ुकाम और खांसी, ये तीनों सिम्टम्स तो एक साथ ही सबने फील किया है। यहाँ पर कोविड-19 के अगर प्रिकॉशंस का आपको बताया जाए, सबसे बेस्ट प्रिकॉशन तो ये है कि आप ना मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, मास्क आप लोग लाजमन पहने। अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाएं, बिलखसूस रश वाली जगह पर जाएं, तो उस टाइम तो लाजमन पहने। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें जितना हो सके। सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से भी बड़ा फ़ायदा होगा आपको। और मुझे यकीन है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन अपनी करवाई थी, यानी कि जो कि वैक्सीनेटेड हैं सारे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह की वैक्सीन्स इस्तेमाल जिन्होंने की होनी है।
उस टाइम की हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ को यकीनी बनाया था कि हर शख्स की वैक्सीनेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हो। ठीक हो गया, सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाए वैक्सीनेशन का, क्योंकि पहले एक डोज लगी थी, फिर दूसरी डोज लगी थी गालिबन 7 दिन बाद या 14 दिन बाद, ऑलमोस्ट हफ्ता या 2 हफ्ते बाद। तो इस चीज़ को यकीनी किया गया था और उसके बाद हमें कार्ड मिला था कि इस बंदे ने वैक्सीनेशन करवाई है। मुझे खुद उन दिनों में फाइज़र की वैक्सीनेशन लगी थी और मुझे अभी भी याद है उस टाइम कि मैं गया था लगवाने के लिए स्पेशल, और कार्ड मेरे पास अभी तक मौजूद है इम्यूनाइजेशन का। लेकिन अब 4-5 साल बाद जो कोरोना जैसी सिम्टम रखने वाली एक फ्लू डिज़ीज़ है, एक इन्फेक्शन है वायरल, वो अब फैलना शुरू हो गया हुआ है पंजाब में, बिलखसूस लाहौर के अंदर तो बड़े केसेस आ रहे हैं कि फ़्लू जैसी सिम्टम्स जो हैं लोगों में शो हो रही हैं, फ़्लू जैसी वायरल इन्फेक्शन जैसी। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन हो सकता है कि ये कोरोना जैसी ही सिम्टम रखने वाली एक वो बीमारी हो जो कि सर उठा रही है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मुझे भी है कि कोरोना है भी या नहीं, लेकिन सारी अलामात कोरोना जैसी ही हैं और वेरिएंट भी उसी का मालूम हो रहा है ये। नाजरीन, कोरोना से मिलती जुलती ये वबा जो है, इससे बचने के लिए डॉक्टर्स ने ये मशवरा दिया है, सजेस्ट किया है कि आप लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। स्ट्रिक्टली उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि नहीं इस्तेमाल करना आपने। साथ ही साथ ये कहा है कि पैनाडोल का इस्तेमाल आप दिन में कर सकते हैं, ठीक हो गया, 3 से 4 मरतबा। और उसके अलावा लिक्विड का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। सबसे बेस्ट तो पानी ही है, ठीक हो गया, आराम किया जाए जितना हो सके। अगर आप में से बहुत से लोग इन सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया जाए। उसके अलावा क्या कहते हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, लिक्विड का इस्तेमाल किया जाए, प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा पैनाडोल भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस सब में, बल्कि डॉक्टर्स तो इस चीज़ को रिकमेंड अब कर रहे हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स से लाजमन बचना आप लोगों ने उसके इस्तेमाल से। मज़ीद अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो आप अपना स्पेसिफ़िकली डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करनी, पैनाडोल इस्तेमाल करना है, ये गुज़श्ता रोज़ एक निजी टीवी के प्रोग्राम में ही इस चीज़ का पता चला है। एक स्पेशल इंटरव्यू हुआ है एक डॉक्टर का, जिसमें वो खुद ये सब कुछ रिकमेंड कर रहा है, और ये निजी टीवी है भी लाहौर का, लोकल न्यूज़ चैनल है, ठीक हो गया है। तो इसमें बताया गया था कि इन सिम्टम्स में आपने क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं। मज़ीद यही है कि एहतियात बरती जाए जितनी हो सके, ठीक हो गया। अपना भी ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें इन सारे मामलात में। अगर आप लोगों को डायबिटीज़, लिवर प्रॉब्लम्स, कार्डिक प्रॉब्लम्स और उसके अलावा हाइपरटेंशन का मसला है, तो इस सूरत में तो आप लोगों को लाजमन बचना चाहिए इस बीमारी से, या कहते हैं इस वबा से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इन लोगों को जिनको लीवर के प्रॉब्लम्स हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डिक यानी कि दिल की बीमारियां हो, ठीक हो गया है। मज़ीद जो अपडेट मुझे मिलेगी इसके मतलब तो इंशाल्लाह लाजमन मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अपनी तरफ से जितना हो सके आवाज़ उठाऊँगा, एक आगाही जो है वो मैं दूँगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँगा, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। अगले बंदे को आगाह करना इसके मतलब जितना हो सके सही तरीके से। तो यही मैंने करना था अभी जो मैंने किया है। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।